राधा स्वामी। बाबा जी ने सभी सत्संग घरों में बच्चों के लिए अलग से सत्संग घर बना रखे हैं, जिसमें 5 साल से 12 साल तक के बच्चे जाकर सेवा करते हैं और सत्संग सुनते हैं। तो बाबा जी का पोता भी विदेश से ब्यास मम्मी पापा के साथ आया हुआ था। वह बच्चों के सत्संग में जाने लगा और उसने बच्चों से लंगर के बारे में सुना और बोला, आज मैं घर में रोटी नहीं खाऊंगा, मैं तो लंगर में जाकर ही खाऊंगा। बाबा जी उसे साथ लेकर पंडाल नंबर 5 में लंगर खाने के लिए गए। बाबा जी और उनका पोते ने बड़े प्यार से लंगर खाया। बाबा जी को लंगर कराने वाली बीबी ने पहचान लिया। उसने राधा स्वामी किया। बाबा जी ने उनको मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने के लिए कहा, तो उसने किसी को कुछ नहीं बताया। जब बाबा जी लंगर खाकर चले गए तो उसने बाकी सेवादारों को बताया कि आज बाबा जी लंगर करने खुद आए थे और उनका पोता भी उनके साथ था। अभी अभी बाबा जी यहाँ से लंगर खाकर गए हैं। तो सभी हैरान हो गए कि हमने अपने सतगुरु को क्यों नहीं पहचाना। घर जाने के बाद दादा पोते में जो वार्ता हुई उसके बारे में हम आपको बताते हैं। दादाजी लंगर में जो दाल रोटी दोनों अच्छी थी और खिचड़ी थी वह बहुत अच्छी थी। तो बाबा जी बोले, बेटा मेरे सेवादार इसे तीनों चीज़ों दाल चावल पानी यानी सेवा सिमरन और भजन करते हुए बनाते हैं। खिचड़ी हल्की होती है, आराम से हजम होती है, इससे बच्चे बूढ़े और बीमार सब खा सकते हैं। तो वह बोला, आप सबका बहुत ख्याल रखते हैं। तो बाबा जी बोले, बेटा जो लोग इतनी दूर दूर से मुझसे मिलने या दर्शन के लिए आते हैं तो उनका ख्याल मैंने ही तो रखना है। बाबा जी ने बुजुर्गों के लिए भी अलग से सत्संग घर बना दिए हैं ताकि बुजुर्ग सत्संग सीधा बसों से पंडाल में पहुंच जाए और उनके रहने के लिए लुधियाना जलंधर में इंतजाम करवा दिए हैं। वहाँ पर भी सेवादारों को लंगर की और बुजुर्गों की सेवा करने का मौका दे दिया। बुजुर्ग संगत को ज़्यादा चलना फिरना ना पड़े और ना ही भीड़ में जाकर कोई परेशानी हो। उनके लंगर और चाय का प्रबंध भी उसी पंडाल में ही करवा दिया। एक बार मोदी जी बाबा जी से मिलने गए। बाबा जी ने उन्हें डेरे में घुमाया। वह डेरे की सफाई और सेवादारों के प्यार से सेवा करते देखकर बोले, बाबा जी आपके यह बंदे दिहाड़ी पर हैं या महीने का लेते हैं। तो बाबा जी बोले, मोदी जी मेरे सेवादार तो मुझसे कुछ नहीं लेते, प्रेम प्यार से गुरु घर में सेवा करते हैं। बाबा जी से मोदी जी बोले, जब कोरोना के इंजेक्शन लगे तब भी आपने उनका बहुत सेवा किया। बाबा जी ने कहा, मैं कौन होता हूँ कुछ करने वाला, यह तो सब कुछ बड़े महाराज की मर्जी से हो रहा है। मोदी जी बाबा जी से हाथ जोड़कर बोले, इनमें से कुछ सेवादार मुझे भी दे दो। बाबा जी बोले, मेरे सभी सेवादार मुझे बहुत प्यारे हैं, मैं इनमें से एक भी सेवादार आपको नहीं दे सकता। लेकिन सेवादार जानते हैं कि बाबा जी हमें खाली हाथ नहीं भेजते, वे झोलियाँ भर भर कर देते हैं और अपना नाम नहीं आने देते। ऐसे सतगुरु का बार बार शुक्र करें। मोदी जी बोले कि कोरोना काल में सब कुछ बंद हो गया था, लेकिन आपने अपने सारे सत्संग घर खोल दिए गरीब बिहारी भाइयों और बहनों के लिए, क्योंकि वह पैदल ही अपने घर चल पड़े थे और सत्संग घर में उनके रहने का खाने पीने का सब इंतजाम किया। और बिहारी संगत को मिलने के लिए आप अपने सभी सत्संग घरों में उनसे मिले, बातचीत की और अपने सेवादारों का भी शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उन्होंने ना बीमारी देखी ना ठंड देखी और बाबा जी के हुक्म के आगे सेवा में लगे रहे। बाबा जी मोदी जी के साथ लंगर देखने गए। लंगर की साफ़ सफाई देखकर मोदी जी को बहुत अच्छा लगा और वह कहने लगे, लंगर में खिचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी। बाबा जी ने कहा, क्योंकि इसको मेरे सेवादार 3 चीज़ों
सेवा, सिमरन और भजन करते हुए बनाते हैं तो वह खुद ब खुद अच्छी बन जाती है, क्योंकि इसमें गुरु का प्यार भी मिल जाता है। बाबा जी कहते हैं कि लोग आपकी प्रशंसा करते हैं या निंदा, इसकी चिंता छोड़ दो। सिर्फ एक बात सोचो कि आपने अपनी सभी जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभाई कि नहीं। आपको लोगों की नज़र में नहीं, परमात्मा की नज़र में महान बनना है। जब कभी संगत पर कष्ट या आपत्ति आती है, संत आपने अपार करुणा और कृपा से प्रेरित हो उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। ऐसे अवसरों पर संगत के कर्मों के इस भार को स्वयं झेल कर वे संगत की रक्षा करते हैं। देश के विभाजन के वक्त हुए भीषण रक्तपात के समय परम संत हजूर महाराज सावंत सिंह जी ने अपने सत्संगियों की रक्षा की, उन्हें सुरक्षित स्थानों में पहुंचने में मदद की तथा उनके भार को हल्का करने में खुद कष्ट और कठिन बीमारी भी स्वीकार की और अपने प्राणों तक की कुर्बानी दे दी। उनकी इस रक्षा और कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव करने वाले हजारों हिंदू और मुसलमान सत्संगी, उनके संबंधी व निकट मित्र आज भी मौजूद हैं। जहां आसपास के क्षेत्र में घबराहट और उत्तेजना का वातावरण था, वहां डेरे में हमेशा की तरह पूर्ण शांति, अनिश्चितता और साम्राज्य था। सत्संग प्रतिदिन होता था। हमेशा की तरह रोज शाम को सेवा होती थी, जिसमें महाराज जी स्वयं पूरे समय में मौजूद रहते थे। आसपास से संगठन के आ जाने की वजह से सत्संग हाल में स्थान कम पड़ गया, जिसके फलस्वरूप सत्संग खुले मैदान में टेंट के नीचे करना पड़ता था। सेवा में हजारों व्यक्ति शरीक होते थे। मोदी जी ने बाबा जी का बहुत शुक्रिया किया और हमेशा जनता की सेवा के लिए आश्वासन दिया। राधा स्वामी।